जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स से हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर हीरोन का सूत्र यानी हीरोन्स फार्मूला की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। और देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बुक खोलें आप और क्वेश्चन देखें। दो विभिन्न रंगों के कपड़े भिन्न भिन्न रंग के यानी भिन्न भिन्न दो रंग के कपड़े हैं के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके एक छाता बनाया गया है। त्रिभुज के आकार के 10 टुकड़े हैं और उसको सी करके छाता बनाया गया है। लेकिन ये भी याद रखे रहिएगा कि दो रंग के कपड़े हैं, यानी पांच कपड़ा एक रंग का और 5 कपड़ा दूसरे रंग का है। ये दोनों मिला करके 10 रंग के कपड़े हैं। ये दोनों मिला करके 10 त्रिभुजाकार कपड़े हैं। देखिए आकृति, ये आकृति आपके सामने है, इसको देखें। प्रत्येक टुकड़े की माप दी गई है। तो पहली भुजा ए, दूसरी भुजा हो जाएगी बी और तीसरी भुजा हो जाएगी सी। ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और फिर ये 50 सेंटीमीटर। तो छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है याद रखे रहिएगा। 2 ही रंग का कपड़ा है और कुल मिला करके 10 कपड़े हैं, यानी एक रंग का 5 कपड़ा है। तो पूछा जा रहा है कि प्रत्येक रंग के कितने कपड़े होंगे। तो जानते हैं क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और 5 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक रंग के कितने कपड़े हैं। क्योंकि कुल 10 कपड़े हैं और 2 रंग हैं, तो एक रंग के 5 कपड़े और दूसरे रंग के 5 कपड़े। तो चले देखें, हम यस की वैल्यू निकालते हैं a + b + c/2 यानी 20 + 50 + 50/2 हो जाएगा। तो ये 120/2 डिवाइड कर देंगे तो 60 हो जाएगा। अब हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट। फार्मूला आपको मालूम ही है, यस यस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और ये हो जाएगा 60 माइनस 50। तो ये हो जाएगा आपका ये 60 और 60 माइनस 20 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 10 और ये भी हो जाएगा 10। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 60 का फैक्टर अगर हम कर लें तो 2 × 3 6 हो जाएगा, × 10 कर देंगे। फिर 40 का हम करें तो ये हो जाएगा 4 × 10 × 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब ये हो जाएगा, ज़रा देखें तो 10 × 10 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा और फिर यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और फिर ये 10 × 10 है, इसका भी स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये 2 3 6 किए हैं, 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो इसको अंडर रूट 6 कर देते हैं। तो फिर ये देखें 10 10 में 100, 100 दूना 200 हो जाएगा। तो ये हो गया 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल है, लेकिन कुल 10 टुकड़े हैं, लेकिन एक रंग के 5 टुकड़े हैं। तो अब एक रंग के कपड़े का कुल क्षेत्रफल लिख दिया जाएगा। एक रंग के कपड़े का कुल क्षेत्रफल बराबर
तो ये हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 200 अंडर रूट 6 और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी हुई है। आकृति 12.17 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से दर्शाया गया। देखिए ये पतंग है जिसके 3 पार्ट हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। देखें इसका विकर्ण दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो ये भी विकर्ण है और यहाँ से अगर इसको हम मिला दें तो ये भी विकर्ण है 32 सेंटीमीटर का। आप वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित माने 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 32 सेंटीमीटर तो ये भी 32 सेंटीमीटर और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब इसका हम चाहें तो नाम भी रख सकते हैं। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इसका नाम रख देते हैं एफ है। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो अब जो है आपसे पूछा जा रहा है और देखिए फिर निचला भाग है। निचले भाग के लिए भी आपसे क्षेत्रफल कहा जा रहा है। तो देखते हैं और फिर देखें ये निचले भाग का जो दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो प्रत्येक शेड मान देखिए जो क्षेत्रफल ऊपर वाले शेड का होगा वही क्षेत्रफल नीचे वाले शेड का होगा और निचले वाले शेड का क्षेत्रफल अलग होगा। तो चलिए शेड 1 और शेड 2 दोनों का क्षेत्रफल एक समान होगा। ये बराबर हो जाएगा शेड 2 का क्षेत्रफल और ये समान होगा का क्षेत्रफल और ये समान होगा। देखें तो ये क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं कैसे। यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें 1/2 आधार गुणे लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 आधार हो जाएगा BC और फिर लंब हो जाएगा आपका AG। तो ये हो गया। देखें तो 1/2 BC है 32, BC 32 है और AG हो जाएगा 16। तो फिर इससे हम कटाते तो ये भी हो जाएगा 16 और 16 में 16 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 256 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दोनों सेट का क्षेत्रफल समान होगा। जो क्षेत्रफल ये फर्स्ट सेट का होगा वही क्षेत्रफल सेकंड सेट का होगा। अब निचले भाग यानी शेड थर्ड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। शेड थर्ड का क्षेत्रफल तो इसके लिए देखिए 3 भुजाएं दी गई हैं। A = 6 सेंटीमीटर, B = 8 सेंटीमीटर और C = भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ यस की वैल्यू निकालते हैं। 6 + 8 + 6 और अपान हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 20/2 यानी 10 हो जाएगा। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी, ये है 10 और ये 10 माइनस 6 10 माइनस 8 और ये हो जाएगा 10 माइनस 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 10 और 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, फिर 10 माइनस 6 हो जाएगा 4। अब देखिए फिर क्या होगा, तो अब जो है 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और फिर देखें यहाँ पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। 5 का तो स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा, तो इसको अंडर रूट 5 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर जो है ये थर्ड पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा, थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। और इस प्रकार अब 2 क्वेश्चन केवल इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में रह जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ये आपका चैप्टर यानी हीरोन का जो सूत्र है, ये हीरोन का सूत्र समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अभी हमने जो आपको बताया है ये दोनों चैप्टर आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।